वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेजस नेटवर्क में आपने देखा टाटा सन्स 26% स्टेक खरीदने वाला है। अब ये प्राइस क्या रहेगा, 258 रुपीज़ के हिसाब से खरीदेगा, जबकि कंपनी का प्राइस 500 रुपये से ऊपर है। 517 रुपये ट्रेड कर रही है कंपनी। अब ये पंगा क्या है, इसका फंडा दोस्तों हम हिंदी में समझेंगे, एकदम शुद्ध भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझा देंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो, और बारी बारी करके आप समझिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको एक नई सीख मिलेगी। इंटरफेस पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं करीब 1038 करोड़ रुपए की डील है, 26% स्टेक है, और स्टेक दोस्तों 258 के हिसाब से ही खरीदी कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई में कंपनी के साथ डील हुई थी, कंपनी ने उसी समय डील की थी कि 258 रुपीज़ के हिसाब से हम इसमें कंट्रोलिंग स्टेक उठाएंगे। अब कंपनी ने बारी बारी करके इसमें 250 के हिसाब से स्टेक उठाए हैं। अब कंपनी एक बार फिर से करीब 4 करोड़ से ज़्यादा स्टेक उठाएगी, जो कि करीब 26% हिस्सेदारी बनती है। अब आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है 250 का। कंपनी का प्राइस इसमें 517 रुपये है। अब ये दोस्तों हमारे शेयर नहीं होंगे, ये कंपनी के प्रबंधन होंगे, और इसमें कंपनी को वारंट जारी किए जाएंगे, टाटा सन्स को वारंट जारी किए जाएंगे, जो कि 11 महीने और 18 महीने में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप समझिए, पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी को दोस्तों 1.94 मतलब 1 करोड़ 94 लाख इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि 258 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, जिनकी कुल वैल्यू 500 करोड़ रुपए होगी। ये हो गया। अब ये कौन इशू करेगा, ये तेजस नेटवर्क टाटा सन्स को इशू करेगा। अब बात दूसरी आती है, जो कि 3.68 करोड़, जो कि 3 करोड़ 68 लाख करोड़ के वारंट जारी किए जाएंगे। 3.68 करोड़ वारंट जारी किए जाएंगे, जो कि अगले 11 महीने बाद कंपनी उनका इस्तेमाल कर सकती है, टाटा सन्स उनका इस्तेमाल कर सकती है, जो कि 258 के हिसाब से ही होंगे। 258 रुपीज़ के हिसाब से उनको भुनाएगी कंपनी। जब 11 महीने हो जाएंगे तो उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये हो गया क्लियर। अब कंपनी 1.55 करोड़, जो कि 1 करोड़ 55 लाख करोड़ वारंट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा तो वो भी 258 के हिसाब से होंगे, ठीक, जो करीब 400 करोड़ की वैल्यू होगी उनकी। अब ये दोस्तों अब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे 18 महीने बाद, तो कंपनी इनका इस्तेमाल 18 महीने बाद ही करेगी। दोस्तों जब भी कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड या एफसीसी बॉन्ड जारी किए जाते हैं, पैसा जुटाया जाता है एक तरह का। अब उनको कंपनी एक मैच्योरिटी के तहत ही इस्तेमाल करती है, वह रिडीम करती है या भुनाती है। जैसे किसी चीज़ का टाइम होता है, उस समय जैसे 11 महीने 12 महीने या 2 साल 5 साल का टाइम देता है, उस समय तक कंपनी रखती है। इसके बाद कंपनी जो बॉन्ड होते हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जो पैसा है या जो बॉन्ड है उसकी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कंपनी में उसमें हिस्सेदारी बन जाती है। ये है कंपनी का कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब ये शेयर कौन जारी कर रहा है, शेयर दोस्तों ये कंपनी जारी कर रही है, ना कि ये हमारे शेयर खरीदेगी। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन है कि ये हमारे शेयर इतने में खरीदेंगे। नहीं दोस्तों, ये कंपनी बॉन्ड इशू करेगी करीब 3.5 करोड़ के आसपास के, आप समझ रहे हैं, 3.68 करोड़ और 1.55 करोड़ के वारंट इशू होंगे, जो 258 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, जो कि डील हुई थी जुलाई में, उसी के हिसाब से जारी किए जाएंगे। और एक 11 महीने में और एक 18 महीने में ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें कंपनी की हिस्सेदारी होगी 26% के आसपास। इसके साथ ही कंपनी के प्रबंधन हैं, जो कंपनी को देख रेख करते हैं या जो कंपनी के मालिक हैं, वो 13 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेंगे, वो भी 258 रुपीज़ के हिसाब से ही होंगे। वो इसकी कुल वैल्यू 34 करोड़ रुपए की होगी। तो दोस्तों करीब करीब
4 करोड़ से ज़्यादा के शेयर इशू किए जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट दोस्तों, क्लियर एकदम। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों कि इसमें हमारे शेयर नहीं खरीदी, ये कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बने रहना है। अगर आपने इक्विटी या शेयर खरीदे हैं तो आपको बने रहना है, आपके लिए ये नहीं है बिल्कुल भी। बस इससे कंपनी में तेज़ी आएगी, आपको बने रहना, इसका लाभ उठाना है अच्छे से।